विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल हम एससीओ की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमारे साथ नए मित्र जुड़ रहे हैं। मैं ईरान का एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वागत करता हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है और इस समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरवाद है। वहीं अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इन चुनौतियों को और स्पष्ट कर दिया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बातें कही हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और रैशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी सोच से पिछले वर्ष भारत ने पहले एससीओ स्टार्टअप फोरम और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी विकास यात्रा में टेक्नोलॉजी का सफल सहारा लिया है। चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी टेक्नोलॉजीज हो या कोविड से लड़ाई में हमारे आरोग्य सेतु और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को हमने स्वेच्छा से अन्य देशों के साथ भी साझा किया है। हमें एससीओ पार्टनर्स के साथ भी इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को शेयर करने में और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग आयोजित करने में खुशी होगी। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। खनिज संपदा हो या इंट्रा एससीओ ट्रेड, इनका पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें आपसी कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। इतिहास में सेंट्रल एशिया की भूमिका प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों के बीच एक कनेक्टिविटी ब्रिज की रही है। यही इस क्षेत्र की समृद्धि का भी आधार था। भारत सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियाई देशों को भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अपार लाभ हो सकता है। दुर्भाग्यवश आज कनेक्टिविटी के कई विकल्प उनके लिए खुले नहीं हैं। ईरान के चाबाहार पोर्ट में हमारा निवेश और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रति हमारा प्रयास इसी वास्तविकता से प्रेरित है। एक्सेलेंसी, कनेक्टिविटी की कोई भी पहल वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। आपसी ट्रस्ट सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंसल्टेटिव, पारदर्शी और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए।